मन्नत के छोड़ के जाने के बाद दुआ ने सारी उम्मीदें तुझसे लगा रखी हैं। क्या तू मेरी बेटी की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? क्या तू जानती है कि तेरे लिए दुआ ने कितनी कुर्बानियां की हैं? तू कौन सी कुर्बानियां थी है अम्मी ने? इबादत और सुभान का निकाह नहीं होने दूंगी। सुभान मेरा है, मैं किसी भी कीमत पर यह निकाह नहीं होने दूंगी। वो तुम थे। तुमने सुभान की जान लेने की कोशिश की। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अरमान। इंसान हो या शैतान, तुम भाग कहाँ रहे हो? हाँ, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया तुम लोगों ने। किसी की जान लेने की कोशिश की है, समझ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। अच्छा, अब तो सीधा जेल भेजूंगी तुम लोगों को। सबको बताऊंगी तुम्हारी करतूत अरमान। देखो तुम। अम्मी, नानी अम्मी। अरे क्या हुआ? फूफीजान अरमान ने सुभान की जान लेने की कोशिश की है। फूफीजान, ये इबादत झूठ बोल रही है। किसी के कहने पर इलेक्ट्रिशियन ने वो बिजली की तार खुली छोड़ी थी। बस। कौन क्या कर रहा है मुझे अच्छे से पता है, और ये तार वार का नाटक तो बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का किया धरा है। क्योंकि तुम दोनों ये सब करके मेरे बेटे के दिल में हमदर्दी पैदा करना चाहते हो, है ना? अब क्या कह रही है फूफीजान? मैं क्यों कुछ करूंगी? और अम्मी, फूफीजान, मैंने खुद अपनी आंखों से इस अरमान को इसे पैसे देते हुए देखा है। कुछ सोच अरमान जल्दी, वरना फूफीजान जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ, दिए मैंने पैसे। दिए पैसे मैंने, मगर झूठ बोलने के लिए नहीं। ये जो लाइट लगी ना, उसके पैसे दिए मैंने उसे। अच्छा, इतने सारे पैसे? तो फिर ये मुझे देख के भाग क्यों रहा था? अब तुम पुलिस बुलाने की धमकी दोगे तो बेचारा क्या करेगा? भागेगा ना। और कौन जबरदस्ती फंसना चाहेगा तुम्हारे इन झूठे इल्जामों में? इबादत भाई, तुम प्लीज जाओ। थैंक यू साहब। अरमान तुम बस। मैं क्या? एक लफ्ज और नहीं। तुम थकती नहीं हो? तुमने सबको परेशान करने का ठेका ले रखा है। तुम्हारी परेशानी क्या है इबादत? हमेशा तुमसे नफरत करूंगा। तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मन्नत का दिया हुआ धोखा मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। या अल्लाह, जब से मन्नू ने मुझे धोखा दिया है, मैं किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ। और ये अरमान, ये तो भरोसे के लायक है ही नहीं। ये तो उससे भी बड़ा धोखेबाज है। तुम खैर, मेरी गलती होगी। देखो, बच्चे घर में अकेले हैं, तो तुम भागने की कोशिश मत करना, वरना फरहान तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मार डालेगा, समझी? रस्सी तो कस के ही बंधी है, लेकिन तुम हिलना मत। मुझे लगता है ये सब तुमने सेटअप किया, जानबूझ के खुद को करंट लगवाया, ताकि मुझे बचाने के चक्कर में सारी टेंशन तुम्हें मिले। अगर आगे से मुझ पे मौत का पहाड़ भी टूट जाए, तुम बीच में मत कूदना प्लीज, क्योंकि तुम्हारी दी हुई जिंदगी से बेहतर मुझे मौत आ जाए। और ये तार वार का नाटक तो बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का किया धरा है। क्योंकि तुम दोनों ये सब करके मेरे बेटे के दिल में हमदर्दी पैदा करना चाहते हो, है ना? कैसी ऐसा भी अल्लाह, शादी से ना सुभान खुश है, ना ही फूफीजान।
निकाह का दिन तो एक लड़की की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है ना, सबसे खुशी वाला दिन। आज के दिन भी मेरे नसीब में खुशियां नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? फरहान अच्छा लड़का नहीं है। वो फरहान तुम्हें दुबई के किसी इंसान के पास बेचने की तैयारी कर चुका है मन्नत। काश मैं अब्बू की बात मान लेती, आज इस शैतान के चंगुल में नहीं फंसती। ये क्या किया मैंने? पर मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं अपने साथ ये नहीं होने दे सकती। उस शेख के साथ शादी नहीं कर सकती मैं। मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। क्या करूं मैं, कैसे भागूं? अरमान, अरमान, मन्नत तुम ठीक तो? तुम सही थे अरमान। वो फरहान वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से लेकर चलो मुझे अरमान, प्लीज। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। मन्नत तुम इसी के लायक हो। I'm sorry अरमान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे यहाँ से बचा लो प्लीज अरमान, मेरी मदद करो प्लीज। करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझे अल्लाह ने अच्छा इंसान बनाया है। अरमान, ये रस्सियाँ मैं खोलता हूँ, घबराओ मत मन्नत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरमान, थैंक यू सो मच। ठीक है मन्नत, मन्नत जल्दी चलो, तुम्हें घर जाके एक बहुत जरूरी काम करना है। कैसा काम अरमान? तुम्हें सुभान और इबादत की शादी को रोकना है। What? सुभान और इबादत की शादी? ये कैसे हुआ? तुम्हारे जाने के बाद घर में बहुत कुछ हुआ मन्नत, तुम्हें सब बताता हूँ। हम सब लंदन वापस जा रहे हैं। इन्हें हार्ट अटैक आया है। इन्हें कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है। इनके सामने कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिनसे इनका स्ट्रेस बढ़ जाए, वरना रुआ जी की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। जो दाग मन्नत ने तुम्हारे दिल और हमारे खानदान की इज्जत को दिया है, उसे धोने का यही एक तरीका है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सब क्या हो गया? अम्मी की तबीयत और सब घर वाले, ये सब क्या कर दिया मैंने? सब मेरी वजह से हुआ है। फरहान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। और सुभान मुझसे कितना प्यार करता था, मैं परख ही नहीं पाई उसकी मोहब्बत को। लेकिन अरमान, अब मुझे सुभान के प्यार की कदर है। मैं इबादत और सुभान का निकाह नहीं होने दूंगी। सुभान मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं किसी भी कीमत पर यह निकाह नहीं होने दूंगी। ये तो गलत है। ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। सुभान मुझसे मोहब्बत करना तो दूर, शक्ल तक देखना नहीं चाहता। सुभान के लिए ये रिश्ता एक समझौता है। सुभान जब मुझे देखता है, उसके घाव ताजा हो जाता है।
ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो कल का सूरज भी ना देख पाए। आज अपने की तबीयत खराब है, कल को ये रिश्ता टूट गया तो वो अपनी और बिखर जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी को ऐसे नहीं देख सकती, सुभान को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, उसकी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती। ये शादी नहीं हो सकती, सुभान से शादी नहीं करूंगी। चलिए चलो ना, चलो ध्यान से चलो। लगता है गुंडे फरहान ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। हमें खिड़की से जाना होगा। चलो चलिए चलो यार, रुकना खतरे से खाली है। चलो सफीजा, मैंने मन्नत को ढूंढ लिया है, मैं उसे लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ। बेवकूफ औरत, उस बंदे का साथ देना छोड़ो, मुझे छुड़वाओ प्लीज, मेरी हेल्प करो। अगर तुम्हारी बेटी इस जगह पे होती तो तुम क्या करती? क्या भेजती तुमसे? चुप करो, मेरी बेटी को बीच में मत लाओ, समझी? चलो छोड़ो मुझे प्लीज, चुप कर, प्लीज छोड़ दो, प्लीज होया प्लीज, छोड़ो मुझे। तुम्हें जाने दूं और खुद अपने शोहर से मारी जाओ? तुम जानती हो ना कितना बेरहम है वो। तुम अगर भाग गई ना तो वो मुझे जान से मार देगा। चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। और हाँ, कल तुम्हारा निकाह है शेख साहब के साथ। तुम्हारा निकाह होगा, हमें पैसे मिलेंगे और फिर उन पैसों से हम अपने बच्चों को बाहर के देश पढ़ने के लिए भेजेंगे। ठीक, वो खूब तरक्की करेंगे और बहुत अमीर बनेंगे। बड़ा आया मुझसे मेरा जैकपॉट छीनने वाला। यहाँ का पता बदलना पड़ेगा, वरना कोई भी एरा घेरा यहाँ तक पहुंच जाएगा। सोया, शाबाश, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया सोया। 1 करोड़ में से 1 लाख तुम्हारा। मगर इस मिनट ने बहुत गलत किया है ना? तुम्हारी कसम, इससे तो मैं मार डालूंगा। कितना भी कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें बेच के ही रहूंगा, समझी? अम्मी तो नमाज पढ़ रही है, अभी इनके सामने नहीं जा सकती। रुक जाइए अम्मी, प्लीज मेरे सामने मत आइएगा। मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, नजरें मिला के नहीं कह पाऊंगी। अम्मी, मेरा और सुभान का निकाह होने वाला है। निकाह इस दुनिया का सबसे पाक
सबसे हसीन रिश्ता होता है। मेरे लिए ये रिश्ता हसीन नहीं है अम्मी। जुबान मुझसे मोहब्बत नहीं करता है अम्मी, और ना ही कभी करना चाहता है। वो मुझसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है ताकि वो आपकी बात रख सके, ताकि आपका दिल ना टूटे, पर उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, और ना ही उसके दिल में मैं अपनी जगह कभी बना पाऊंगी। अम्मी मुझे लगता है कि हमें ये निकाह रोक देना चाहिए। निकाह रोक देना चाहिए? पागल हो गई है तू? और क्यों नहीं करना चाहती तू ये शादी? जबकि मैं भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू सुभान से बेइंतहा मोहब्बत करती है। इतनी मोहब्बत करती कि मैं सुभान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तब से करती आई हूँ जब मुझे प्यार का मतलब तक नहीं पता था। तब से बस एक ही नाम मेरे दिल में उतर गया, एक ही शक्ल मेरी रगों में खून की तरह दौड़ने लगी। सुभान, मेरी मोहब्बत तो एक तरफा है ना मेरा, एक तरफा मोहब्बत, इसका क्या फायदा, इसका क्या अंजाम होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नानी अम्मी। मेरी बात सुन, एक तरफा मोहब्बत है तो क्या, मोहब्बत तो है ना। और अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो फिर वो अपनी जगह हासिल करके रहेगी। तेरी मोहब्बत सुभान का दिल जीत लेगी। अरे पगली, ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना इबू, यही असली मोहब्बत होती है। जब इंसान अपने महबूब को बगैर किसी शर्त के चाहता है, जब इंसान प्यार की एवज में प्यार नहीं मांगता, वही असली मोहब्बत होती है। और मेरी बच्ची, तूने तो आज तक इतनी कुर्बानियां दी है, एक आखिरी कुर्बानी देकर देख, और यकीन मान, मेरी बात खाली नहीं जाएगी। वो सुभान तेरा नाम लेकर जिएगा। जिस मोहब्बत में उम्मीदें और आरजुएं शामिल होती हैं ना, उसमें दिल टूट जाते हैं, और कभी कभी तो रिश्ते भी टूटने का डर होता है। मगर एक तरफा मोहब्बत तो लुटाने का, किसी के लिए खुद लुट जाने का नाम है बेटा। और एक तरफा मोहब्बत में कोई आरज़ू नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता। आफताब को देखा है ना, कैसे वो सुबह से शाम तक अपना नूर हर तरफ बरसाता है, मगर दुनिया या दुनिया वालों से कभी भी किसी चीज की उम्मीद नहीं रखता। कुछ मत कर, मैं लिफाफा देखकर जान जाती हूँ कि खत में क्या लिखा है। मैंने इस बात पर गौर किया है कि तू और सुभान जब एक साथ होते हो ना, तो समा सुहाना हो जाता है। तुम दोनों के जोड़े में अगर मुझे जरा सी भी खामी या खराबी नजर आती ना, तो इबू यकीन मान, मैं खुद ये शादी नहीं होने देती। आज मैं तुझसे वही कहूंगी जो तूने मन्नत को कहा था। तुझे सुभान से बेहतर लड़का नहीं मिलेगा इबू। इबू, प्यार और खुलूस में वो ताकत होती है जो नफरत को भी मोहब्बत में तब्दील कर देता है। और सुभान तो तुझसे नफरत भी नहीं करता।
उसका बस दिल टूटा है। दिल टूटा है एक बहन की वजह से, तो दूसरी बहन का फर्ज है उस टूटे दिल को जोड़ना। और मैं जानती हूँ कि तू ये फन बहुत अच्छी तरह से जानती है। इस घर में दिलों को जोड़ना, रिश्तों को समेटना, ये तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अरे अम्मी, सुभान ने खुद कहा है, कई बार कहा है कि वो मुझसे नफरत करता है। वो तो उसके अल्फाजों को नहीं, उसकी आंखों को देख। अरे वो तुझसे क्या, वो तो किसी से भी नफरत नहीं कर सकता है। और जिसे वो नफरत समझ रहा है ना, वो महज नाराजगी है। वो सिर्फ खफा है ताकि मनाने की गुंजाइश रहे। वरना वो तो सीधे सीधे ये भी कह सकता था ना कि उसे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मगर उसे तुझसे शिकायत है, मतलब कि वो तुझे अपना मानता है। सुभान को ऐसी हालत में अकेला मत छोड़। मन्नत से धोखा मिलने के बाद वो बिखर चुका है, उसे समेट ले। आपकी सारी बात सही है, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे सुभान से शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर तू इस निकाह से इनकार करना चाहती है तो कर दे, मगर एक बात समझ ले, दुआ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मन्नत के छोड़ के जाने के बाद दुआ ने सारी उम्मीदें तुझसे लगा रखी हैं। क्या तू मेरी बेटी की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? क्या तू जानती है कि तेरे लिए दुआ ने कितनी कुर्बानियां की हैं? तू मेरे लिए कौन सी कुर्बानियां थी अम्मी?